हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन से आपके साथ आज कोई बात कर सकूँ। आप मेरे इस चैनल को हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी अमरीक सिंह इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो बेल आइकन उसको टच कर लो ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो आज मैं जो आपसे बात करने वाला हूँ, इस बात को ध्यान से सुनना। आज मैं जो आपसे बात करने वाला हूँ तो ये मेरी बात जो है ये मसीह को मानने वाले लोगों के लिए है, और तो और जो बाइबल पढ़ते हैं, जो मसीह के वचन पढ़ने में अपना मन लगाते हैं। तो आज मेरे कुछ सवाल हैं और सवाल का जवाब मुझे नहीं देना, तो सवाल का जवाब आपको देना है। तो सवाल का जवाब आपको देना है और वो भी कमेंट में देना है। हो सकता है आपको ये सवाल मुंह जुबान ज़्यादा हो, अच्छी बात है, लेकिन आपको ये जो बाइबल के आज सवाल आपसे मैं रखने जा रहा हूँ, तो आपको बाइबल को पढ़कर अच्छे से, तो जिसके बारे में पूछा गया है उसका नाम लिख सकते हो आप। तो बाइबल में कहाँ पर लिखा है, कौन सी किताब में लिखा है, कौन सा अध्याय और कौन सा उसका पद है, उसमें आप वहाँ पर लिखना है। और ये आपको करना है सिर्फ कमेंट में। तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं आपकी परीक्षा कर रहा हूँ या फिर मैं आपको जांचने का प्रयत्न कर रहा हूँ कि आपको कितना आता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप भी परमेश्वर के वचन को जो पढ़ते हो, तो आप भी जो अपने वचन से पढ़ा है, सुना है, समझा है, उसको आप कमेंट में लिखो, ताकि दूसरे लोग जब वो कमेंट पढ़ें तो उनको लगे किसने कितने उत्तर दिए और किसके कितने उत्तर सही हैं। तो सिर्फ आपको ये कमेंट में इसका जवाब देना है। और आपको सवाल पसंद आए तो आप इसको वीडियो को शेयर करना, और ताकि और लोग भी इस वीडियो को सुने, इसको समझें और वो भी इस वीडियो में देखकर कमेंट में उत्तर दे सकें। तो हम अपने जो सवाल मैं रखने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। और जो मेरा टाइटल है वो है सवाल मेरे और जवाब आपके। जी हाँ, सवाल मेरे और जवाब आपके। तो इसमें मैं आपका इसमें स्वागत करता हूँ। और मेरा सबसे पहला सवाल है, किस पाप के लिए फिर कोई बलिदान नहीं? आपको ये जो आपने सुना सवाल बाइबल से ढूंढकर आप कमेंट में इसका उत्तर देना। सवाल नंबर 1, किस पाप के लिए फिर कोई बलिदान नहीं? तो दूसरा सवाल है, जब दूसरी बार मंदिर बना तो मंदिर बनने में कितने साल लगे? ये सवाल नंबर 2 है कि जब दूसरी बार मंदिर बनाया गया तो उसको बनाने में कितने साल लगे थे? फिर तीसरा सवाल है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 11 अध्याय उसके 35 वचन में सबसे छोटा आयत वही है कि यीशु रोए। लेकिन मेरा जो सवाल है उसको ध्यान से सुनना। यूहन्ना 11 के 35 में प्रभु यीशु क्यों रोए? जबकि प्रभु यीशु जब लाजर को जिंदा करने आए थे तो प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि मैं लाजर को जिंदा कर दूंगा, लेकिन प्रभु यीशु लाजर की कब्र पर आकर क्यों रोए? ये मेरा सवाल है। और सवाल नंबर 4, प्रभु भोज में कितनी रोटी और कितने प्याले हैं? बाइबल इसके बारे में क्या बताती है? आपको ये भी बताना है कि बाइबल प्रभु भोज में कितनी रोटी और कितने प्याले हैं, इसके बारे में आपको बताना है। और साथ में आपको ये भी बताना है कि आप जिस चर्च में जाते हो वहां पर कितनी रोटी होती है और कितने प्याले होते हैं। ये दोनों एक ही सवाल है, लेकिन आपको बताना है कि बाइबल में कितनी रोटी हैं प्रभु भोज में और कितने प्याले हैं। और आप जिस चर्च में जाते हो, आप कोई भी हो सकते हो, किसी भी संस्था से हो सकते हो, उससे मुझे लेना देना नहीं है, लेकिन आप जहां पर जाते हो उस चर्च में कितने रोटी और कितने प्याले होते हैं, ये आपको कमेंट में बताना है। और सवाल नंबर 5, परमेश्वर ने किससे कहा था कि मैं जो हूं सो हूं? एक बार फिर सवाल बताऊंगा
परमेश्वर ने किससे कहा था कि मैं जो हूं सो हूं? ये पांचवा नंबर सवाल है आपके लिए। और छठवां नंबर, किसकी लाठी ने जादूगर और तंत्र मंत्र करने वालों की लाठी को निगल लिया? सवाल नंबर 6, किसकी लाठी ने जादूगर और तंत्र मंत्र करने वालों की लाठी को निगल लिया? इसका आपको उत्तर देना है। और सवाल नंबर 7, जब अब्राहम 99 वर्ष का हुआ तब परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन देकर क्या कहा था? जी हाँ, जब अब्राहम 99 साल के हुए थे तब परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन दिया। तब परमेश्वर ने अब्राहम को क्या कहा था? इसका उत्तर आपको देना है। यह है सवाल नंबर 7। अभी सवाल नंबर शुरू होता है 8। किसके गर्भ में दो भाई आपस में एक दूसरे के साथ दूसरे को मारने लगे थे? सवाल नंबर 8 फिर से सुनो। किसके गर्भ में दो भाई आपस में एक दूसरे को मारने लगे थे? मतलब दोनों भाइयों की आपस में लड़ाई होने लगी थी, दोनों का युद्ध होने लगा था। और उनकी माता का नाम क्या था? और जो दो भाई थे जो माँ के पेट में दोनों झगड़ा कर रहे थे, उनका क्या नाम था? ये भी आपको उत्तर देना है। सवाल नंबर है 8। अभी सवाल नंबर है 9। किस घर का कल्याण होगा? मतलब किस घर में शांति होगी? किस घर का कल्याण होगा? ये कहां पर लिखा है? ये सवाल नंबर है 9। आपको इसका उत्तर देना है। अभी सवाल नंबर 10। कितने चेले आनंद के साथ लौटे और क्या कारण था? कितने चेले थे जो आनंद के साथ लौट कर आए थे प्रभु यीशु के पास, और उसका आनंद करने का क्या कारण था? और आपको चेले की गिनती बतानी है और बताना है साथ में ये कहां पर लिखा हुआ है। अभी सवाल नंबर 11। किस व्यक्ति के हाथ से सांप लिपट गया था? मतलब किसके हाथ के साथ सांप लिपट गया था? मतलब उसको पकड़ लिया था, सांप ने उस इंसान के हाथ को पकड़ लिया और ऐसे लटक गया वो। तो उस इंसान का नाम क्या था जिसके हाथ के साथ वो सांप लिपट गया था? तो आपको ये सारी बातें दोबारा नहीं समझे तो दोबारा आप वीडियो को वापस कर इसको सुन सकते हो और आपको बाइबल से इनका उत्तर देना है। तो सवाल बहुत आसान है, मैं ऐसा मानता हूँ बहुत आसान है। और मैं ये भी मानता हूँ कि आपके पास 11 सवाल हैं तो 11 के 11 सवाल का आपका उत्तर सही होगा, लेकिन थोड़ा सा आपको इसके ऊपर मेहनत करना है। और हाँ, दूसरी बात कि आपको जिस व्यक्ति के बारे में पूछा गया है उसका नाम लिखना है, और वो जो कौन सी किताब है, कौन सा अध्याय है और कौन सा उसका वर्ष है, कौन सा उसका पद है, वो सारा आपको लिखना है। तो ये बहुत मुश्किल नहीं है, आप ऐसा कर सकते हो। और ये जो मेरा टाइटल है, जो मेरा सब्जेक्ट रखा हुआ है, ये है सवाल मेरे जवाब आपका। तो प्रभु आपको इन सारे सवालों का जवाब देने में बहुत की सहायता करें। आमीन।